पवन सिंह को कलयुग का रावण बोलते हैं तो इन्हीं कर्मों की वजह से तो बोलते हैं। एक रावण था जो पराई स्त्रियों पर नजर रखता था, एक कलयुग में पवन सिंह है जो इतने बड़े बुलंदी पर, इतने बड़े अस्तित्व बनाकर भी जिस तरह से छिछोरेपन दिखाते हैं, जिस तरह से पराई स्त्रियों को अंगुली चाटते हुए, छेड़ते हुए नजर आते हैं, तो यही तो रावणों का पहचान है कि कभी ज्योति सिंह जाते हैं तो पवन सिंह नहीं, पवन सिंह जाते हैं तो ज्योति सिंह नहीं, कभी ज्योति सिंह जाते हैं तो जज साहब नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि ज्योति सिंह का कोई मजबूरी रहा होगा कि आज के डेट में दोनों नहीं पहुंचे होंगे तो फिर एक डेट जरूर मिला होगा। कि बहुत खुशी की बात है कि इन दोनों में बातचीत हो। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि न्यायालय के बाहर ही ये लोग दोनों मिल जाएं। मुझे लगता है कि अगर जबरदस्ती कोई रिश्ते को मिलाए जाते हैं तो उसमें उतनी मधुरता नहीं आ जाती है जितनी कि खुद से अगर आपसी रंजिश मिटा कर मिलते हैं तो वो मधुरता आ सकती है। सबसे पहले तो मुझे पवन सिंह का चाहत मालूम नहीं है, क्योंकि पवन सिंह की ये चौथी ट्राई है। मुझे लगता है कि पवन सिंह की पहली पत्नी जिनको इन्होंने तलाक दे दिया, दूसरी जो सुसाइड कर ली, तीसरी जिसको ये छोड़ दिए, चौथी जिसको अब तलाक पे लाके खड़ा कर दिए। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह का क्या चॉइस है, मात्र हम एक ही चॉइस जानते हैं कि पवन सिंह मनचले टाइप के आदमी है और वो पराई स्त्रियों के साथ उनका मौज मस्ती करना उनकी सबसे बड़ी खुशी है। जो व्यक्ति के पास कोई कैरेक्टर ही नहीं है उस व्यक्ति की हम कल्पना क्या कर सकते हैं। लेकिन रह गई बात ज्योति सिंह, ज्योति सिंह उनकी पहली पत्नी है, पवन सिंह उनके पहले पति हैं, तो हम ज्योति सिंह के मुद्दे पर बात कर सकते हैं कि ज्योति सिंह एक ऐसी सर्वशालीन और एक ऐसी महिला है जो कहीं ना कहीं एक संस्कारी परिवार से बिलोंग करती है। हम तो जीवन में कभी भी नहीं बोलेंगे कि दोनों अलग हो जाएं। संघर्ष लंबी होती है और ये इतिहास रही है कि अगर किसी का पति परदेश भी चला गया है तो पत्नी इंतजार करती है। ज्योति सिंह पवन सिंह के रिश्ते में पति भटका हुआ है, पति का परिवार है जो नहीं चाहता है कि इन दोनों का गिरस्ती बसे। अगर ज्योति सिंह का पहल और प्रयास और सब्र और सबूरी कायम रहा तो निश्चित सी बात मान के चलिए कि आज से कुछ दिन बाद ये देखने को मिल सकता है कि दोनों एक साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक स्टोरीज और मैं हूं आनंद। आज मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और लंबे समय से एक केस हाईलाइट हो रहा है और अभी भी हाईलाइट है पवन सिंह और ज्योति सिंह का। 5 मई 2026 को इन लोग की कोर्ट में आखिरी पेशी थी। आखिरी पेशी में यही होना था, या तो ये लोग एक हो जाएंगे या तो ये लोग जो है अलग हो जाएंगे। लेकिन 5 मई 2026 दिन बीत जाता है, दोनों में से कोई भी व्यक्ति पेश नहीं होता है। पिछले कुछ महीने पहले हम मैम के पास आए थे जो कि सरिता मैम है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत किए थे और एक समय था जब हम लोग की मुलाकात काराकाट में हुई थी जहाँ पर ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही थी। चुनाव के दौरान इन्होंने जो उनका बहुत सपोर्ट किया था और अच्छे वोट ज्योति सिंह वहाँ पर लाई भी थी। हालांकि जीत हासिल नहीं हो सकी थी, उसका क्या कारण है आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्तों को लेकर सिर्फ डेट पे डेट पड़ता है। कभी ज्योति सिंह जाएंगी तो कभी पवन सिंह नहीं जाएंगे, कभी पवन सिंह जाएंगे तो ज्योति सिंह नहीं जाएंगी। आखिर क्या कारण है, मैम से जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि मैम जो है बहुत क्लोज है ज्योति सिंह के। अब देखते हैं कि पवन सिंह से इनकी वार्तालाप होती है कि नहीं होती है और पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे ज्योति सिंह और पवन सिंह के इस मुद्दे पर जो कि बहुत हाईलाइट हो रहा है? देखिए, सबसे पहले नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। और इस मुद्दे में हम बस यही कहना चाहेंगे कि आज अगर लास्ट पेशी थी तो दोनों को जाना चाहिए था। अगर दोनों पक्ष नहीं गए हैं तो निश्चित सी बात है कि ये न्यायालय के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि न्यायालय आप लोग को जस्टिस दिलाने के लिए बने हैं तो उनका भी सम्मान करना इन दोनों का कर्तव्य है। लेकिन जिस तरह का मामला सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रही है कि कभी ज्योति सिंह जाते हैं तो पवन सिंह नहीं, पवन सिंह जाते हैं तो ज्योति सिंह नहीं, कभी ज्योति सिंह जाते हैं तो जज साहब नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्योति सिंह का कोई मजबूरी रहा होगा और मुझे लगता है कि ये लास्ट डेट नहीं हो सकता है। निश्चित सी बात है कि आज के डेट में दोनों नहीं पहुंचे होंगे तो फिर एक डेट जरूर मिला होगा। मैम, अक्सर देखा जाता है कि पवन सिंह पहुंचते हैं तो ज्योति सिंह नहीं पहुंचती है, लेकिन आज के केस में ऐसा हुआ है ना ज्योति सिंह पहुंची है ना पवन सिंह पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों का आपस में बातचीत भी होता है, लोग आपस में बात करते हैं। क्या इसका कारण हो सकता है? अगर बातचीत होता है तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि इन दोनों में बातचीत हो। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि न्यायालय के बाहर ही ये लोग दोनों मिल जाएं। मुझे लगता है कि अगर जबरदस्ती कोई रिश्ते को मिलाए जाते हैं तो उसमें उतनी मधुरता नहीं आ जाती है जितनी कि खुद से अगर आपसी रंजिश मिटा कर मिलते हैं तो वो मधुरता आ सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये दोनों बातचीत करें तो बहुत ही खुशी की बात है और हम लोगों को खुशी मनानी चाहिए। मैम, आप ज्योति के क्लोज भी हैं, उनके पास भी गई थी काराकाट में, आपने उनको सपोर्ट किया था, बहुत सारी बातें थी वहाँ पे, मैंने आपको वहाँ भी देखा था। कभी आपने उनका व्यक्तिगत व्यवहार जाना है कि ज्योति सिंह का व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, असल में वो रहती कैसे हैं, क्या वो जैसी पत्नी पवन सिंह चाहते हैं वैसी पत्नी है या नहीं है, क्या आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे पवन सिंह का चाहत मालूम नहीं है, क्योंकि पवन सिंह की ये चौथी ट्राई है। मुझे लगता है कि पवन सिंह की पहली पत्नी
जिनको इन्होंने तलाक दे दिया, दूसरी जो सुसाइड कर ली, तीसरी जिसको ये छोड़ दिए, चौथी जिसको अब तलाक पे लाके खड़ा कर दिए। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह का क्या चॉइस है, मात्र हम एक ही चॉइस जानते हैं कि पवन सिंह मनचले टाइप के आदमी है और वो पराई स्त्रियों के साथ उनका मौज मस्ती करना उनकी सबसे बड़ी खुशी है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के मनचले व्यक्ति की खुशी की तो बात हम लोग ना करें, वही बेहतर है, क्योंकि जो व्यक्ति के पास कोई कैरेक्टर ही नहीं है उस व्यक्ति की हम कल्पना क्या कर सकते हैं। लेकिन रह गई बात ज्योति सिंह, ज्योति सिंह उनकी पहली पत्नी है, पवन सिंह उनके पहले पति हैं, तो हम ज्योति सिंह के मुद्दे पर बात कर सकते हैं कि ज्योति सिंह एक ऐसी सर्वशालीन और एक ऐसी महिला है जो कहीं ना कहीं एक संस्कारी परिवार से बिलोंग करती है। ज्योति सिंह कभी नहीं चाहती है कि उसका शादीशुदा जीवन खराब हो। ज्योति सिंह का शुरुआती दौर से प्रयास रहा है कि वो अपने पति को मनाने की कोशिश की है, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की है। आप ये भी देखिएगा कि चाहे वो आप कुंभ का मेला ले लीजिए कि वहाँ पवन सिंह का तस्वीर लेते हुए जिस तरह से वो डुबकी लगाई है, ये दर्शा रही है कि वो अपने पति के उज्जवल भविष्य और कहीं ना कहीं उनकी आयु की कामना करती हैं। जिस तरह से वो छठ करती हैं, जिस तरह से भर मांग सिंदूर भरती हैं, वो महिला दर्शाती हैं कि वो अपने सुहाग को अमर देखना चाहती हैं। तो साथ में रहें या न रहें, लेकिन ज्योति सिंह के माध्यम से पति के लिए जो एक पत्नी का धर्म होता है वो हमेशा देखते हुए नजर आता है। सोशल मीडिया पर तो लोग ये कह रहे हैं कि जो है ज्योति सिंह सिर्फ दिखावा कर रही हैं कि मेरा पति है, जनाना चाहती है, उनका जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके पास धन संपत्ति है, उसके लिए ये सब कर रही है कि मैं अपने पति के साथ रहूँगी, जो मेरे पति का होगा सब मेरा हो जाएगा। सब लोग तो ये बोल रहा है कि उनका मकसद ये है, वो पत्नी बन के नहीं रहना चाहती हैं। बहुत लोग ये बोल रहे हैं। इतनी बड़ी समाज की बेवकूफ़ी है, जो लोग भी ऐसा सोचते होंगे, एक बार जाकर जो भी जिस उम्र में भी हो, एक बार अगर आपके माता पिता जीवित होंगे तो उनसे पूछिएगा कि आपकी माँ ने अपने पति से प्यार किया था कि पति के धन से प्यार किया था। दुनिया का हर एक स्त्री पति से भी प्यार करती है, पति के धन से भी प्यार करती है। अगर पति के धन को कोई अर्जित कर सकती है तो वो एक महिला ही कर सकती है। इसीलिए एक पति की शादी भी की जाती है। महिला तिनका को अरजती है, क्योंकि महिला को मालूम है कि ये जो मेरा पति का संपत्ति है, यही मेरे आने वाले विपत्ति से मेरी रक्षा करेगी और मेरे पति का भी रक्षा करेगा और उसके बाद मेरे आने वाले संतान का भविष्य होगा। तो महिला का तो काम ही है पति के संपत्ति से प्रेम करना। तो ये कौन सी बड़ी बात हुई कि ज्योति सिंह अपने पति के संपत्ति से प्रेम कर रही है? दुनिया के हर स्त्री अपने पति के संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहती है, पति के संपत्ति से प्रेम करती है, क्योंकि वो उस महिला के, उसके पति के और उसके बच्चे का आने वाला भविष्य है। तो ये कौन सी बड़ी बात है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ज्योति सिंह और पवन सिंह के तलाक का बात चल रहा था तो ज्योति सिंह की तरफ से डिमांड था कि हमको 10 करोड़ रुपए देंगे तो हम अलग हो जाएंगे। तो क्या ज्योति सिंह पैसे के लिए कर रही हैं? मीडिया के माध्यम से ज्योति सिंह का एक वक्तव्य कभी आप 10 लाख का नहीं सुने होंगे, 10 करोड़ का। वो उनके वकील सर बोलते हैं, क्योंकि जब पवन सिंह तलाक मांग रहे हैं तो वकील सर का भी कुछ न कुछ लगाना होता है अपने तरफ से कि यदि आप तलाक देना चाहते हैं तो आपको इस तरह से ज्योति सिंह को व्यवस्था देना होगा। लेकिन ज्योति सिंह आज तक नहीं कभी बोली हैं कि मुझे इस तरह का कोई व्यवस्था चाहिए, क्योंकि ज्योति सिंह का मात्र एक ही सोच है कि मुझे तलाक ही नहीं देना है। और यही कारण है कि ज्योति सिंह बार बार कोर्ट नहीं जा रही हैं। उनको लग रहा है कि जब पति आएंगे उसके बाद ही हम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अपनी तरफ से वो महिला बार बार जाकर देख चुकी है, कोई भी उनके फेवर में कोई फैसला नहीं मिलता है। ये कह के कोर्ट से विदा उनको कर दिया जाता है कि आपके पति उपस्थित नहीं है। तो ये एक महिला का पूरा भविष्य आप पति की उपस्थिति अनुपस्थिति पर आप ला के टिका देते हैं, तो एक महिला की कोर्ट तक कितना दौड़े? जज साहब को भी चाहिए कि कम से कम इतना तो आप महिला को अधिकार दीजिए कि एक महिला चाहे पति जितना झगड़ा कर ले, महिला का पूरा अधिकार है कि वो अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहती है तो वो ससुराल में रहे। आप वो अधिकार दीजिए, क्योंकि जिस तरह से ज्योति सिंह ससुराल गई और थाना के द्वारा निकाली गई, ये एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा अपमानजनक घटना है। और मुझे लगता है कि जिस देश में, जिस राज्य में और जिस समाज में और जिस परिवार में एक स्त्री का अपमान होता है, न वो समाज सुरक्षित होता है, न वो परिवार सुरक्षित होता है और न वो देश सुरक्षित होता है। और आज कहीं ना कहीं हमारे बिहार देश में जिस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, मुझे तो डर लगता है कि ये भटजुग जो है और ये जो विनाशकारी जो प्रलय है बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। मैम, बहुत सारे केस में हमने देखा है कि हम हमेशा महिलाओं के बारे में बात करते हैं। हमको तो दोनों का पक्ष रखना चाहिए। अगर महिला के साथ गलत हो रहा है तो हम उसका साथ दें, अगर पुरुष के साथ गलत हो रहा है तो हमको पुरुष का भी साथ देना चाहिए। देखिए, साथ किस तरह से देंगे? मान लेते हैं कि एक घरेलू मुद्दा है, एक पति पत्नी का मामला है। यदि पति पत्नी में आपसी में अगर प्रेम होता है तो पति का भी जीवन सुखमय हो जाएगा, पत्नी का भी जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर पत्नी माँ बनेगी तो पति भी पिता बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि चाहे दोनों में से आप किसी का भी पक्ष लीजिए, अगर एक रिश्ता में मधुरता ले आते हैं तो फायदा तो दोनों का ही है। तो मुझे लगता है कि इसमें
इसमें महिला पुरुष की बात ना करें, हम इसमें ये बात करें कि ये समाज से जुड़ा हुआ एक ऐसा कड़ी है कि कहीं ना कहीं हर एक बच्चा माता पिता से जुड़ा हुआ है, हर एक माता पिता बच्चा से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है। तो हम चाहे पुरुष का मदद करें चाहे महिला का मदद करें, उद्देश्य तो मात्र एक परिवार को सुरक्षित करना है। ज्योति सिंह और पवन सिंह का मामला अभी तक नहीं सुलझा है और सबका यही कहना है कि पवन सिंह के परिवार वाले खुद नहीं चाहते हैं, उनके बड़े भाई हों चाहे छोटे भाई कोई भी हो, वो लोग खुद नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का घर बस सके, क्योंकि एक मेरी बात खत्म करने दीजिए, क्योंकि लोगों को ये लगता है कहीं कल को ज्योति सिंह आ जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, तो जो हम लोग जो पवन सिंह के माध्यम से जो हम लोग आज हम लोग का खर्चा चल रहा है, तमाम सारी चीज़ें वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे आरोप ये भी लग रहे हैं। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो भैंसुर भी नहीं चाहता है कि मेरा भाई का घर बसे, क्योंकि अगर भाई कमाऊ है तो भैंसुर को यह पता है कि अगर इसकी पत्नी आ जाएगी तो हम लोग भी खर्चा नहीं करेगा, तो वो भी चाहता है कि मेरा भाई बंडा रहे, मेरा भाई का घर खंडा रहे, समझ गए ना, लेकिन मेरा जेब भरता रहे। आज के डेट में ना कोई राम जैसा बड़ा भाई है, ना लक्ष्मण जैसा कोई छोटा भाई है। हर भाई स्वार्थी है और भाई मात्र यही चाहता है कि मेरा गिरस्ती सुरक्षित रहे। अगर भाई बेवकूफ़ है, भाई नादान है, तो उसका गिरस्ती अगर जा भी रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज के केस में देखिए, कल भी हम जिस केस में देखने गए हैं, भैंसुर नहीं चाहता है कि लड़की का घर बसे, तो भैंसुर जो है आज के डेट में मान के चलिए तो दुशासन बन चुका है। जैसे दुशासन को देखे थे ना, कैसे पांचों पंडों के द्रौपदी के बड़ी सभा में चीरहरण करने का प्रयास किया, उसकी गिरस्ती को चौपट करने का प्रयास किया, तो वही आजकल के भाई देखने को मिल रहे हैं। मैंने देखा है कि आप हर वीडियो में एक संदेश देती हैं पवन सिंह ज्योति सिंह को लेकर कि आपस में बात करें, अपने मतलब अगर अलग होना है तो शांतिपूर्वक अलग हो जाएं। ये सोशल मीडिया पे आकर इस तरह की चीज़ें करना, कभी कभी पवन सिंह का भी देखते हैं कि आके मीडिया में देते हैं। हम तो जीवन में कभी भी नहीं बोलेंगे कि दोनों अलग हो जाएं। संघर्ष लंबी होती है और ये इतिहास रही है कि अगर किसी का पति परदेश भी चला गया है तो पत्नी इंतजार करती है। ज्योति सिंह पवन सिंह के रिश्ते में पति भटका हुआ है, पति का परिवार है जो नहीं चाहता है कि इन दोनों का गिरस्ती बसे। अगर ज्योति सिंह का पहल और प्रयास और सब्र और सबूरी कायम रहा तो निश्चित सी बात मान के चलिए कि आज से कुछ दिन बाद ये देखने को मिल सकता है कि दोनों एक साथ हैं। तो मुझे लगता है कि रिश्ते को समय देनी चाहिए। मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि लगभग 10 साल इन लोग की शादी को हो गया, 2017 के आसपास में शादी हुई थी, लगभग 10 साल बीत गया है। अब कितना समय और लगना चाहिए इन लोग के रिश्ते सही होने में, या तो सही हो जाए या तो फिर पूरी तरह अलग हो जाए, लोग दोनों सुखी रहेंगे तब तो। अभी ज्योति भी टेंशन में होंगी, पवन सिंह भी टेंशन में होंगे, कहीं ना कहीं पत्नी को लेकर वो भाई पत्नी की तो वो भी मिस कर रहे होंगे, अपने पति को भी मिस कर रही होंगी। कब तक इनका ये लोग क्या चलता रहेगा? क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो? देखिए, हम समाज के लिए यही कहना चाहेंगे कि मर्द के लिए बहुत आसान है किसी को भुला जाना, लेकिन युगों से युगों तक इतिहास रहा है कि एक स्त्री एक पति के सिवा कभी दूसरे पति को धारण नहीं करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि पत्नी के लिए जीवन में एक पति का पहला स्पर्श भी माने रखता है। तो मुझे लगता है कि ज्योति सिंह अपने पति के उन्हीं खूबसूनुमा यादगार के साथ जी सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में अगर आपको एक पति से खुशी नहीं तो कोई गारंटी नहीं कि आपको दूसरे पति से खुशी मिल जाए। तो मुझे लगता है कि स्त्री को सबसे पहले अपने सम्मान, अपने संस्कार और अपने इज्जत को बचानी चाहिए। पति बाद की बात है, अगर आपके नसीब में होगा तो वही पति एक दिन दौड़ के चल के आएगा। अगर आपके नसीब में पति का प्यार नहीं होगा तो आप अपने संस्कार को न बिगाड़िए। और हम तो कभी नहीं चाहते हैं कि किसी भी महिला का तलाक हो और कोई भी महिला एक दूसरे से जुदा हो। बहुत बार पवन सिंह के ऊपर FIR भी हुआ है, बहुत सारी महिलाओं को बेड टच करते हुए, कभी कमर टच करते हुए, कभी अभी बर्थडे था तो जिस हिसाब से नशे में थे और जो भी उनके साथ स्त्री थी उंगली में क्या करके, मतलब पूरा बताने लायक भी मामला नहीं है। इतनी शर्मनाक हरकत कि भाजपा से भी जो है उनको स्टार प्रचारक के रूप तो देखिए, अगर पवन सिंह को कलयुग का रावण बोलते हैं तो इन्हीं कर्मों के वजह से तो बोलते हैं। एक रावण था जो पराई स्त्रियों पर नजर रखता था, एक कलयुग में पवन सिंह है जो इतने बड़े बुलंदी पर, इतने बड़े अस्तित्व बनाकर भी जिस तरह से छिछोरेपन दिखाते हैं, जिस तरह से पराई स्त्रियों को अंगुली चाटते हुए, छेड़ते हुए नजर आते हैं, तो यही तो रावणों का पहचान है। ऐसे तो हम दिनेश यादव को भी बोल सकते हैं, पत्नी होते हुए भी अमरपाली के साथ हमेशा नजर आते हैं, हमें हर मूवी में उनके साथ नजर आते हैं। जो लोग नजर आते हैं वो कर्म रूपी रावण ही हैं और उनको रावण का ही उदाहरण दे सकते हैं। राम का उदाहरण कभी नहीं दे सकते हैं। राम का उदाहरण उसी को मिलेगा जो एक पत्नी के हैं और अपने पत्नी को सम्मान से रखते हैं। चलिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मैम का वक्तव्य आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पटना से रिपोर्ट आपको कैसी लगती है इसके लिए भी एक जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।